हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चित्र में A1, A2, A3, A4, A5, A6, A1 एक सम षटभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। इन भुजाओं द्वारा निरूपित वेक्टरों के x घटक लिखें। इन 6 वेक्टरों का योग शून्य है। इस बात का उपयोग कर सिद्ध करें कि cos शून्य प्लस cos पाई बटे 3 प्लस cos 2 पाई बटे 3 प्लस cos 3 पाई बटे 3 प्लस cos 4 पाई बटे 3 cos 5 पाई बटे 3 का मान क्या होगा। तो बच्चों, अभी यदि हम देखें यहाँ पर प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। यदि मान लेते हैं बच्चों, यह इस रेखा से यदि यह वेक्टर किसी कोण v पर है तो इसके यदि दो घटक आते हैं बच्चों, यह y घटक होता है और यह x घटक होता है। y घटक होता है बच्चों इसका v cos थीटा यदि यह थीटा कोण से घुमा हुआ है, और इसका y घटक होता है बच्चों v sin थीटा होता है। अब यदि बच्चों हम प्रश्न में देखें यहाँ पर तो हमें कुछ इस प्रकार दिया गया है। यह कुछ इस प्रकार हमें दिया गया है। यहाँ पर यह x है और यह हमें 60 डिग्री दिया गया है। यह A1, A2, यह A3, यह A4, यह A5, यह क्या है बच्चों, यह हो जाएगा A4, यह A5 हो जाएगा बच्चों, यह A6 और यह क्या हो जाएगा बच्चों, A1 हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम मान लें कि इनका यह सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। तो यहाँ से देखें बच्चों हम A1 A2 का परिमाण बराबर A2 A3 का परिमाण बराबर A3 A4 का परिमाण बराबर A4 A5 का परिमाण बराबर A5 A6 का परिमाण बराबर A6 A1 का परिमाण बराबर किसके मान लेते हैं बच्चों, A के बराबर हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखें बच्चों A1 A2, तो इसका x घटक क्या है, x के साथ यह 0 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यह क्या हो जाएगा बच्चों, A1 A2 का जो मान होगा बच्चों कितना आ जाएगा, वह x घटक हम ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, A cos 0 डिग्री, क्योंकि x से यह 0 डिग्री पर है। यहाँ पर यदि हम देखिए बच्चों A2 A3 का जो मान है वह उसका x घटक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों तो कितना डिग्री उठा हुआ है, यह 60 डिग्री घूम गया है। हर एक का कोण कितना है बच्चों, यहाँ आंतरिक कोण 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री, यह भी 120 डिग्री, यह भी क्या हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री और यह 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो A2 A3 कितना आ जाएगा बच्चों, A cos 60 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, x घटक यहाँ ज्ञात करना है। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो A3 A4 का परिमाण जो आएगा वह क्या आ जाएगा बच्चों, वह आ जाएगा A cos, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A cos पाई बटे 3 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई बटे 3 लिख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों A4 A5 इसका, यह कितना आ जाएगा बच्चों, यह 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। और A4 A5 का जो परिमाण होगा बच्चों, इसका x घटक हुआ कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से कितने डिग्री पर है, 3 पाई बटे 3 हो जाएगा। A cos 3 पाई बटे 3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A cos पाई भी लिख सकते हैं। साथ ही यदि हम देखें बच्चों तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जो x घटक आएगा बच्चों वह क्या आ जाएगा, A5 A6 का x घटक जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा A cos 4 पाई बटे 3, और A6 A1 का जो x घटक आएगा, इसका जो x घटक आएगा वह कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से वह आ जाएगा A cos 5 पाई बटे 3 आ जाएगा। और यहाँ से यदि हम देखें बच्चों तो हमें क्या दिया गया है, इन 6 वेक्टरों का योग कितना है बच्चों, 0 है। तो इन 6 वेक्टरों का योग हम मान लेते हैं यहाँ कितना है बच्चों, कुल परिणामी वेक्टर है वह क्या है बच्चों, r है। तो इनके जो x घटकों का मान जो होगा वह भी कितना आएगा बच्चों, वेक्टर के एक x घटक का मान भी कितना आएगा बच्चों, वह भी 0 आएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें बच्चों तो क्या क्या आएगा बच्चों, यहाँ से यदि हम देखें इन सब का मान यदि हम रखें तो क्या आएगा बच्चों, वह आ जाएगा बच्चों A cos 0 प्लस A cos पाई बटे 3
प्लस ए कॉस 2 पाई/3 प्लस ए कॉस 3 पाई/3 प्लस ए कॉस 4 पाई/3 प्लस ए कॉस 5 पाई/3। तो इन सब का मान कितना दिया गया है बच्चों में? 0 दिया गया है। तो यहाँ से यदि हम देखें ए बाहर निकाल ले बच्चों, तो कॉस 0 प्लस कॉस पाई/3 प्लस कॉस 2 पाई/3 प्लस कॉस 3 पाई/3 प्लस कॉस 4 पाई/3 प्लस कॉस 5 पाई/3। तो इसका मान कितना है बच्चों? 0। तो ए तो 0 से भागित हो जाएगा तो 0 हो गया। तो यहाँ कॉस 0 प्लस कॉस पाई/3 प्लस कॉस 2 पाई/3 प्लस कॉस 3 पाई/3 प्लस कॉस 4 पाई/3 प्लस कॉस 5 पाई/3 का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।